April 2024, my 9th class started. Since then, उसके बाद से मैंने अपने टारगेट्स को, अपने गोल्स को सेट करना शुरू किया कि what would I do in 9th class after that. Great hard work. Because hard work is the key to success. मैंने बहुत मेहनत की. अब थी उसके बाद बारी डीलिंग विद प्रोक्रास्टिनेशन. आज नहीं हो सकता, कल कर लूँगी, बाद में कर लूँगी, ये चीज़ होती है सबके साथ. फिर था मेकिंग डेली टारगेट्स. डेली के टारगेट्स बनाए, कोई टाइम टेबल नहीं बनाया बल्कि डेली टारगेट्स बनाए. फिर मैंने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज़ किया अपनी सेंसेस को यूज़ करके, क्योंकि जितना आप सेंसेस को यूज़ करेंगे उतना अच्छे से रिवाइज़ कर पाएंगे. फिर अपने ओन नोट्स बनाए मैंने हर सब्जेक्ट के लिए ताकि मैं बेस्टली परफॉर्म कर सकूँ. अपने डिजिटल नोट्स, अपने PDF नोट्स, अपने हैंड रिटन नोट्स, हर चीज़ बेस्टली बनाई. फिर थी उसके बाद टेकिंग लेक्चर्स. मैं सीरियसली होकर हर लेक्चर को बहुत सीरियस से लेती ताकि मुझे हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ताकि मुझे जो डिफ़िकल्टीज़ हैं वो दूर हो जाएं. और मैंने जो मेरे बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर्स, लेक्चरार थे, उनमें सबसे ज़्यादा मैं आप लोगों को कहूँगी प्रशांत किरात सर. और उसके बाद है गेटिंग स्ट्रेस्ड. अब गेटिंग स्ट्रेस्ड में तो यही मैं आप लोगों को बताऊँगी, हर बंदे को स्ट्रेस होता है, बहुत ज़्यादा होता है. फिर बात थी स्टैंड अप्स एंड प्री बोर्ड्स. स्टैंड अप्स और प्री बोर्ड्स में मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया. मेरी सेकंड पोजीशन आई और हमेशा मैंने अच्छा परफॉर्म किया. फिर थे हमारी स्लीपलेस नाइट्स. अब वही बात है कि इंसान को मेहनत करनी होती है, कुछ अचीव करना होता है तो उससे दिन रात मेहनत करनी होती है. अर्ली मॉर्निंग स्टडीज़ भी उसी के साथ आती हैं कि सुबह जाग कर बहुत ज़्यादा मेहनत करना, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करना. तो ये सारी चीज़ें आती हैं बोर्ड में आप लोगों को, क्योंकि अच्छा अचीव करने के लिए ये सब कुछ तो करना पड़ेगा. फिर उसके बाद फाइनली बारी आती है बोर्ड्स की. बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स आ गए. अब उनमें मेहनत की, उनमें अच्छे से परफॉर्म किया. अब एंजाइटी थी रिज़ल्ट्स के बारे में. पेपर्स तो हो गए, अब एंजाइटी. एंड देन फाइनली ऑन 16 जुलाई 2025 अब था कि बोर्ड का रिज़ल्ट आ चुका. आज वो दिन था जिस दिन रिज़ल्ट था और मैं बहुत ज़्यादा टेंशन थी, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड थी. व्हाट वुड हैपन एंड व्हाट वुड बी हैपनिंग टू मी राइट नाउ. आज के दिन क्या होगा, मुझे इतनी टेंशन थी. अच्छा, मेरी मम्मा भी मेरे साथ बैठी हुई. मैं 2-3 घंटों से इंतज़ार करती रही. कभी लैपटॉप ऑन किया, फिर मैंने मोबाइल पकड़ा. मैंने कहा मोबाइल पे ही चेक करते हैं. बहुत ज़्यादा एक सोच बदलो बाय मैक का चैनल मैं साथ साथ देख रही थी. अब वो था कि लिंक भी हैक हो गई. अब वो मैं चल रही थी और अब था टाइम बिल्कुल ख़त्म हो गया था. अब वो जो इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होने लग गई थी और मुझे बस समझ नहीं आ रही थी कि क्या होगा मेरे साथ. आज क्या होगा. ये मेरा फर्स्ट बोर्ड रिज़ल्ट है और क्या मैंने एक्सपेक्ट तो बहुत ज़्यादा किया हुआ था. अब देखते हैं क्या होता है. मैंने अपना रोल नंबर पुट किया और मुझे इतनी टेंशन हो रही थी, मेरे हाथ कांप रहे थे, दिल डर रहा था कि क्या होगा. लेकिन मैंने आप लोगों को भी मोटिवेट किया था और मैं यही कहती हूँ कि जो भी रिज़ल्ट आता है अल्लाह का शुक्र अदा करना है. अब मैंने जो ही रिज़ल्ट देखा, अनएक्सपेक्टेड रिज़ल्ट था. अच्छा, मैं बहुत ज़्यादा शॉक थी क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन से लेस आया था. मैंने एक्सपेक्टेशन 96 प्लस रखी थी बट 91% आया. लेकिन मेरे पेरेंट्स सेटिस्फाइड थे और मेरी मदर ने भी कहा कुछ नहीं होता, ये भी अच्छा रिज़ल्ट है. मेरे रिश्तेदार, ख़ानदान वाले सब ने बोला कि बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया, इतनी कॉन्ग्रेचुलेशन, इतना सब कुछ. बट वो था, इंसान के दिल में खुद दुख होता है कि बहुत मेहनत की हो और आप चाहते हो आप ज़्यादा अचीव करें. तो वो चीज़ थी. मैंने कहा कुछ नहीं होता, अल्लाह ने आपके लिए बेहतरीन सोचा होता है और इंशाल्लाह मैं आगे अचीव कर लूँगी, ज़्यादा बेस्ट अचीव करूँगी. तो ये था, मैंने कहा अपने आप को मोटिवेट किया, अपने अंदर हौसला पैदा किया कि मैं आगे कर सकती हूँ, अपना बेस्ट परफॉर्म करूँगी. क्योंकि हमेशा से मैं टॉप पे रही हूँ तो अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए कि इतने ज़्यादा नंबर, जो पेपर्स बहुत अच्छे हुए थे उनमें ही नंबर कटे. तो ये चीज़ थोड़ी मेरे लिए भी अनरियल सी थी. लेकिन बस मैंने अपने आप को मोटिवेट किया और अल्लाह पर भरोसा रखा कि सब कुछ बेहतरीन होगा और अभी भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है. तो मैं आप लोगों को भी मोटिवेट करूँगी कि कुछ नहीं होता, ये एक ही रिज़ल्ट था. अभी आप लोगों ने लाइफ में इतने रिज़ल्ट्स देखने हैं. पहले मैं भी समझती थी कि क्या होगा क्या नहीं होगा. इट्स नॉट अ बिग डील. तो मैं कमेंट में पिन कर लूँगी. अगर आप लोगों को मोटिवेशन चाहिए तो जो वीडियो मैंने बनाई है वो आप लोग ज़रूर विज़िट करें और उसे ज़रूर वॉच करें. इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर. और इंशाल्लाह आप लोग बहुत ज़्यादा अचीव करेंगे क्योंकि अल्लाह ने हर इंसान की किस्मत में कामयाबी लिखी होती है, पर उसके लिए मेहनत करना ज़रूरी है. और अल्लाह से दुआ करते रहा करें हमेशा. आप लोग भी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा किसकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आया और किसका रिज़ल्ट कम आया. सो कीप शाइनिंग द वे यू आर. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. अल्लाह हाफ़िज़.